हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण डायग्राम, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप इन 10 महत्वपूर्ण डायग्राम को तैयार कर लेते हैं, 100% बोर्ड एग्जाम 2026 में इन 10 के बाहर आपका एक भी डायग्राम वाला प्रश्न नहीं आएगा। ये 10 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इन 10 डायग्राम की आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी बुक के महत्वपूर्ण डायग्राम बताएंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था, जिसमें हमने आपको जीव विज्ञान के संपूर्ण बुक के महत्वपूर्ण टॉपिक करवाए थे। तो अगर आपने अभी तक बायो नहीं पढ़ी और क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हैं, तो ये 75+ टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। वो वीडियो चैनल पे पढ़ी, कल ही हमने डाली, जाकर चेक कर लीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये 75 टॉपिक तैयार कर लेते हैं, तो अगर आपने बायो में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और ये टॉपिक्स तैयार कर लें, तो ये महत्वपूर्ण डायग्राम, तो आप 70 में से 60 बहुत ही इजीली स्कोर कर पाएंगे। 101% गारंटी है, अगर आप वो 75+ सारे टॉपिक्स तैयार कर लेते हैं और ये 10 डायग्राम्स, 100% आप 60+ बहुत ही आराम से स्कोर कर पाएंगे। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल मिल जाएंगे, हम 90 नंबर बायो में स्कोर कर लेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर से जरूर जाकर देख लीजिए। चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, इन सारे डायग्राम्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका डायग्राम पराग कोश की अनुप्रस्थ गांठ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पराग कोश की अनुप्रस्थ गांठ का डायग्राम। ये बोर्ड एग्जाम 18 और 23 में पूछा गया, 24 में नहीं पूछा गया, 25 में नहीं पूछा, 26 में पूछा जा सकता है ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, पराग कोश की अनुप्रस्थ गांठ का डायग्राम। अगर आपको इन सभी डायग्राम्स की इमेजेस भी चाहिए आपके, तो हम आपको टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 10 डायग्राम को आपको पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे। अगर आपको ये डायग्राम नहीं मिल रहे हैं, तो हम पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। उसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दूसरे नंबर पे है पुष्प की संरचना। ये डायग्राम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इसे कवाई 18, 19, 20 और 22 में 23 में पूछा गया, तो लगातार ये 3 साल पूछा गया। उसके बाद 23 में पूछा गया, ये 26 में पूछा जा सकता है। और ये डायग्राम आप अपने प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं। बायो का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें भी आप 30 नंबर पक्के कर सकते हैं। पिछली साल 2025 में बहुत बच्चों ने पुष्प की संरचना बनाई और उन्हें पूरे 30 में से 30 नंबर मिले, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ईजी है, आप आसानी से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम आपको प्रैक्टिकल वाले भी डायग्राम बता देंगे कि कौन से आप प्रैक्टिकल में बना सकते हैं। तो पुष्प की संरचना आप प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे है बीजांड की संरचना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीजांड की संरचना। ये बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा गया, तभी इसके आगे क्या बनाए, 2 स्टार्स बनाए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम 2025 में 2 सेटों में भी पूछा गया है। ठीक है, वैसे तो ये 18, 19, 20 को छोड़कर, 20 और 21 को छोड़कर 22 और 23, और उसके बाद 25 में 2 बार पूछा गया है। 25 में 2 बार पूछा गया, तो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। ये रिपीट भी होता है, तो अगर आप 2026 में ये डायग्राम तैयार कर लेते हैं, 100% ये छपेगा ही क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद 4 नंबर पे है मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अलग से 2 नंबर में ही पूछ लेता है और कभी कभी क्वेश्चन के साथ भी डायग्राम पूछ लेता है। ठीक है, तो 2 नंबर से अलग से भी खाली डायग्राम पूछ ले कि मानव शुक्राणु की संरचना बनाइए, और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव शुक्राणु सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 3 नंबर में भी पूछ लिया जाएगा, और ये 2025 में 3 सेटों में पूछा गया। वैसे तो 17, 18, 19, 22, 23 में पूछा गया, और 25 में ये 3 सेटों में पूछा गया।
ठीक है, तो ये 3 सेटों में पूछा गया, 7 में से 3 सेट में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये डायग्राम है मानव शुक्राणु। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पे है मानव अंडाणु, ये भी इम्पोर्टेंट है मानव अंडाणु। ठीक है, मानव शुक्राणु सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, 101% ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा। 25 में जब ये 3 सेटों में पूछा गया तो ये 26 में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पे अंडाणु। अंडाणु इम्पोर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट, अगर शुक्राणु नहीं पूछा जाएगा तो अंडाणु आपका पूछ लिया जाएगा। तो ये भी 23 और 24 में पूछा गया, 25 में नहीं पूछा गया, शायद 26 में पूछ लिया जाए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद 6 नंबर पे है मादा जनन तंत्र, बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट डायग्राम है मादा जनन तंत्र। 100% ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये लॉन्ग में आपके 5 नंबर कंप्लीट करेगा। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये 2025 में भी पूछा गया है, 18, 22, 23 और 25 में भी पूछा गया है। उसके बाद 7 नंबर पे है नर जनन तंत्र, 19, 20, 22, 24, 25 में नहीं पूछा गया, शायद 26 में पूछ लिया जाए। तो मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा ही मिलेगा। अगर मादा जनन तंत्र सेट में है तो नर नहीं होगा, तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, एक ना एक आपको एक क्वेश्चन सेट में मिल जाएगा, या तो मादा जनन तंत्र या तो नर जनन तंत्र। तो ये दोनों ही डायग्राम आपको तैयार कर लेना, 100% बहुत ही ज्यादा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये लॉन्ग में 5 नंबर आपके कंप्लीट करेगा। उसके बाद 8 नंबर पे है प्रतिरक्षी अणु, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रतिरक्षी अणु। 25 में भी ये पूछा गया, 18, 19, 20, 22, 23 और 25 में भी ये पूछा गया है, तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना, नोट कर लीजिए प्रतिरक्षी अणु। अगर आपको इसके डायग्राम के इमेजेस ना मिले तो आप कमेंट करके आप पीडीएफ आप टेलीग्राम पर अपलोड आपको करवा दी जाएगी। तो इसके लिए क्या करना है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल जाकर ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट में लिख दीजिए पीडीएफ, तो हम आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर पे है डीएनए की संरचना, ये क्वेश्चन 101% मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डीएनए की संरचना बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, इसका सिर्फ 2 नंबर में अलग से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डीएनए की संरचना बनाइए, सिर्फ 2 नंबर। कभी कभी क्वेश्चन के साथ लॉन्ग में पूछ लिया जाता है 5 नंबर में, डीएनए का वाटसन एवं क्रिक मॉडल सचित्र वर्णन कीजिए। तो लॉन्ग में ये 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, 2 नंबर में भी क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है। तो डीएनए की संरचना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन, तो इसको आपको छोड़ना नहीं। और ये 25 में 3 सेटों में पूछा गया, डीएनए की संरचना 25 में 3 सेटों में पूछा गया और ये इस बार भी पूछा जाए क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है डीएनए की संरचना। और डीएनए की संरचना आप बायो में प्रैक्टिकल में भी बना सकते हैं, ये 30 नंबर भी आपके कंप्लीट करेगा। तो अगर आपको प्रैक्टिकल में इसे बनाना है तो प्रैक्टिकल में भी आप बना सकते हैं, इजी टॉपिक है, आप आसानी से एग्जामिनर को एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, एक पुष्प की संरचना भी इजी टॉपिक है, डीएनए की संरचना, ये 2 टॉपिक आप बायो में प्रैक्टिकल में बना सकते हैं। बाकी जब प्रैक्टिकल की आप स्कूल में कुछ चर्चा होगी तो हम आपको प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। और अगर आपको इनके क्वेश्चन प्रैक्टिकल वाले तैयार करना है तो पिछले साल हमने पुष्प की संरचना वाले क्वेश्चन भी डाल दिए जो वाइवा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डीएनए की संरचना के भी डाल दिए, तो जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे 30 नंबर भी कंप्लीट कर सकते हैं क्योंकि आप चार्ट पेपर बनाएंगे तो 30 नंबर आपके वहां से कंप्लीट होंगे। और ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा ही जाता है, जब 25 में ये 3 सेटों में पूछा गया तो ये 26 में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है। 101% ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, लगातार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। देख लीजिए 14, 15, 16, 18, 23, 24, 25 में तो 3 सेटों में पूछा गया। ठीक है, तो ये टॉपिक 101% गारंटेड टॉपिक, बोर्ड एग्जाम में ये पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर पे है स्त्री केसर का नामांकित चित्र,
ये भी इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है। स्त्री केसर का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, 20, 23 और 24 में पूछा गया, 26 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 11 नंबर पे एक हमने डायग्राम रख दिया, इसे आप तैयार कर सकते हैं, ये प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके सारे जो भी क्वेश्चन है उनको तैयार कर लीजिए। तो हमने आपको इसमें प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी बता दिए कि कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने। हमने इसलिए बता दिए क्योंकि आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके क्वेश्चन भी आप तैयार करते चलिए, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो 4 हम आपको इम्पोर्टेंट इसमें से डायग्राम बताएंगे कौन से आप चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। एक तो डीएनए की संरचना, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक और इजी भी है, आप आसानी से एग्जामिनर को इसमें क्वेश्चन समझा सकते हैं। ठीक है, बाकी इसकी हमने वीडियो बनाकर डाल दी, जो वाइवा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल हमने 2025 के लिए बनाई थी, तो वो आप जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद बायोगैस संयंत्र, ये टॉपिक भी आप चार्ट पेपर पर बना सकते हैं। उसके बाद मानव शुक्राणु, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, इजी है, तो आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, मानव शुक्राणु के भी हमने वाइवा वाले क्वेश्चन डाल दिए। उसके बाद पुष्प की संरचना, तो ये 4 टॉपिक में से आप कोई एक टॉपिक चार्ट पेपर के लिए सिलेक्ट कर लीजिए। अभी से अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे, उसके क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो आपके के लिए फायदा है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप अभी से क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, तो जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो आप आसानी से रिविजन करके एग्जामिन को सुना पाएंगे। ठीक है, बता पाएंगे, क्योंकि उस टाइम आपके प्री बोर्ड एग्जाम भी होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो अगर आप अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आप ही के लिए फायदा है। ठीक है, तो हमने आपको 4 डायग्राम बताएं जो चार्ट पेपर पर बना सकते हैं, तो इसमें से कोई एक आप डायग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, 30 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। और बहुत ही इजी टॉपिक है ये 4, क्योंकि इसमें आप बहुत ही इजीली समझा सकते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो हमने करवा दिए। ठीक है, तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण चित्र हैं जो आप बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए तैयार कर सकते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इन सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और मेन बात, आपको बोर्ड एग्जाम में डायग्राम जो बनाना होगा पेन से बनाना होगा। ठीक है, डायग्राम किससे बनाना होगा? पेन से। पेंसिल का यूज नहीं करना। अगर आप पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं तो पेंसिल क्या होगी आपकी, छूट जाएगी, क्योंकि जो कॉपियां होती है वो आपकी 15 से 20 दिन 1 महीने तक रखी रहती है। तो रखी रहेंगी तो पेंसिल क्या होगी, मिट जाएगी। पेन अगर आप पेन का यूज करते हैं डायग्राम में तो पेन नहीं मिटेगा। तो इसलिए अगर आप डायग्राम बनाते हैं बोर्ड एग्जाम में तो पेन का यूज जरूर करें। भले आप पहले पेंसिल से बना दीजिए, उसके ऊपर पेन की आउटलाइन कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि कॉपियां काफी दिन तक रखी रहती, पेंसिल मिट जाती है तो नंबर आपके काट लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसमें पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं, स्केच नहीं, क्योंकि स्केच पीछे छप जाता है। ठीक, तो ये सारे डायग्राम्स आपको तैयार करने और बोर्ड एग्जाम में पेन से बनाना, तो इसलिए पेन की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, पेन का यूज करने में थोड़ा दिक्कत होगी। तो अभी से सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, इन सभी डायग्राम को तैयार कर लीजिए। और कौन कौन से 25 में पूछेगा वो भी हमने आपको बता दी, जैसे बीजांड की संरचना, मानव शुक्राणु, मादा जनन तंत्र और प्रतिरक्षी अणु, डीएनए की संरचना, ये 5 आपके डायग्राम 2025 में पूछे गए। फिलहाल तो आपको ये 10 तैयार कर लेने, क्योंकि अगर आप ये 10 तैयार कर लेते हैं, कोई भी डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा इन 10 के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 ऐसे महत्वपूर्ण चित्र हैं जो लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो डायग्राम का कोई भी क्वेश्चन होगा इन 10 के बाहर नहीं आएगा। ये 10 आप बस तैयार कर लीजिए, आपके डायग्राम से नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी इम्पोर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने आपको जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण चित्र को बताया था। और जो पिछली वीडियो थी जिसमें हमने आपको संपूर्ण जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, अगर आपने बायो में कुछ नहीं पढ़ा तो जाकर देख लीजिए। और बाकी जो जीव बायो की हमने प्लेलिस्ट बना दी है, 2026 के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने करवाए उसकी प्लेलिस्ट बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी, जिसमें आपको बायोलॉजी के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जाकर वो प्लेलिस्ट आप पूरी देख लीजिए, उसमें सारे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उन्हें तैयार कर लीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगले इम्पोर्टेंट वीडियो में। एक बार ये जरूर बता दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको इन डायग्राम्स की पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में पीडीएफ भी लिख दीजिए। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।